नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस इलेक्शन सीजन के आखिरी एपिसोड में। आइए देखते हैं पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ है, स्पेशली वेस्ट बंगाल पर फोकस करते हुए। शुरुआत करते हैं प्रियंका शर्मा के इंसिडेंट से। प्रियंका शर्मा एक बीजेपी वर्कर जिनको वेस्ट बंगाल में अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने एक मीम बनाया ममता बनर्जी के ऊपर। कितने शर्म की बात है कि किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है सिर्फ पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाने के लिए। नॉर्मल पोस्टिंग के लिए मुझे 5 दिन तक जेल के अंदर रहना पड़ा, तो क्या टीएमसी के खिलाफ अगर कुछ भी कोई बोलेगा सबको मारेंगे पीटेंगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी राय में ये बिल्कुल गलत चीज है, इसलिए मेरा फुल सपोर्ट प्रियंका के फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय का ये ऑर्डर था इस देश के कि आप इस लड़की को इमीडिएटली रिलीज करिए, और पुलिस ऑफ वेस्ट बंगाल ने 24 घंटे या 18 घंटे उसके बाद लगाए, एक और रात उस जने ने स्पेंड करी जेल में, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। एक बहुत अच्छी चीज यहां पर यह हुई दोस्तों कि बहुत से बड़े बड़े बीजेपी लीडर्स इनके सपोर्ट में निकल के आए और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने लगे। बहुत से बीजेपी लीडर्स ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, यहां तक कि चौकीदार अरुण जेटली जी ने अपने ट्विटर पर यह भी लिखा कि डिक्टेटर्स लाफ एट पीपल, दे डोंट लाइक पीपल लाफिंग एट देम। बंगाल टुडे इज अ केस इन पॉइंट। बहुत अच्छी चीज कही यहां पर अरुण जेटली जी ने, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जो अच्छी चीज यहां पर नहीं है दोस्तों, वो ये है कि जब इन बीजेपी लीडर्स के खिलाफ कुछ लिखा जाता है, जब इनका मजाक उड़ाया जाता है, तो ये भी लोगों को अरेस्ट करने सबसे पहले दौड़ते हैं। इसके सिर्फ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा, रीसेंट एग्जांपल्स पिछले एक साल से। 1 मार्च 2019 देहरादून में एक इंसान को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डाली मोदी के अगेंस्ट। 28 जनवरी 2019 तमिलनाडु में एक इंसान को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने एफबी पर पोस्ट डाली जिसमें मोदी एक बेगिंग बोल को लेकर खड़े थे, भीख मांगते हुए एक कटोरे को लेकर खड़े थे। सिर्फ इस चीज के लिए अरेस्ट कर लिया गया। 2 दिसंबर 2018 मणिपुर में एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था और 12 महीने तक उन्हें जेल में रखा गया था बीजेपी के अगेंस्ट बोलने के लिए, मोदी के अगेंस्ट बोलने के लिए। 29 अक्टूबर 2018 एक टीचर को असम में अरेस्ट कर लिया गया फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए मोदी के अगेंस्ट। 4 मई 2018 तमिलनाडु में एक यूथ को अरेस्ट कर लिया गया मोदी के खिलाफ एक ऑफेंसिव इमेज पोस्ट करने के लिए। 26 अप्रैल 2018 एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया मोदी के ऊपर कार्टून बनाने के लिए। 13 अप्रैल 2018 तमिल सिंगर को अरेस्ट कर लिया गया मोदी के अगेंस्ट गाना बनाने के लिए। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मौजूद हैं पिछले 5 सालों में। मैंने सिर्फ आपको पिछले 1 सालों के मोदी के एग्जांपल्स बताए हैं। ऐसे ही ढेरों एग्जांपल्स योगी के लिए भी हैं। बहुत से लोगों ने योगी के अगेंस्ट फेसबुक पर लिखा या कार्टून्स बनाए या मजाक उड़ाया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये क्या हक बनता है अरुण जेटली जी का ये चीज बोलने का? ऊपर से आयरॉनिकली मोदी भी अपनी स्पीच में बोलते हैं ममता बनर्जी को एड्रेस करते हुए कि मेरे ऊपर मीम बना लो आप, मैं इनवाइट करूंगा उस चीज को। एक तस्वीर के लिए इतना गुस्सा? दीदी, आप तो खुद आर्टिस्ट हो, पेंटिंग करती हो। आप पतले से पतला, गंदे से गंदा, आप मेरा एक चित्र बनाइए। मेरा फिर से प्रधानमंत्री का शपथ होने के बाद आप मेरे निवास स्थान पर आइए और मुझे वो बदले से बदली तस्वीर जो आपने मुझे मेरी बनाई हो वो मुझे भेंट कीजिए। मैं प्यार से स्वीकारूंगा और जिंदगी भर मेरे पास रखूंगा। अब प्रियंका शर्मा के पीछे तो फिर भी इतनी बड़ी बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए। शायद यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस चीज पर फैसला लिया और ऑर्डर दिया प्रियंका शर्मा को रिलीज करने के लिए। लेकिन इन सारे आम लोगों का क्या, जो मैंने एग्जांपल्स दिया आपको, ये सारे आपके और मेरे जैसे लोग हैं जिनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सपोर्ट करने के लिए। और जब हम मोदी के अगेंस्ट लिखते हैं तो इन आम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन सबको कौन बचाएगा? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना सेलेक्टिव क्यों है? अरुण जेटली जी और नरेंद्र मोदी जी, ये सवाल आपसे है।